कक्षा छठी वाई पाठ नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। इस पाठ में पढ़ाए वापी वस्त्र के बारे में। तो जिस तरह वस्त्र कपड़ा बने हो, ये कपड़ा अलग अलग होगा। एक तो ऊन का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, चमड़ा का कपड़ा, सूती कपड़ा, लाइनोन का कपड़ा, या फिर आज आपका पॉलिस्टर का कपड़ा। ठीक है, तो इस पाठ में आपका है सबसे पहला भाई तंतु। तंतु किसने बोला है भाई? कोई भी धागा है, अगर उस आप धागे अलग करके देखोगे तो देखिए उसमें बारीक बारीक से ऐसे रेसे से छोटे छोटे, उन्हें बोला गया भाई तंतु। बिल्कुल पतली पतली जो लड़ियां हैं उसने क्या बोला गया? तंतु बोला गया। ठीक है, कपड़े अलग अलग हो भाई, जिस तरह सर्दी के कपड़े अलग हो, गर्मी के कपड़े अलग हो हैं। अब जो तंतु है ये दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राकृतिक, एक है संश्लिष्ट। संश्लिष्ट ने बोला गया कृत्रिम। संश्लिष्ट ने क्या बोला गया? एक हो गया संश्लिष्ट, संश्लिष्ट तंतु। इससे ने बोला गया कृत्रिम। क्या बोला गया इसने? कृत्रिम। संश्लिष्ट और कृत्रिम एक हो गया प्राकृतिक। प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु भाई जो अपन प्रकृति पे मिले, जिस तरह रुई है, रुई तो देखो बात बनाई जा है, रुई के जूट है, जूट का भी प्रकृति का, जूट ने पटसन भी बोले हैं भाई। ठीक है, और कई रेशम के कीड़े हो तो अपन रेशम प्राप्त हो है। जिस तरह चमड़ा जैकेट भी आओ है, चमड़ा और भी कपड़े भी आओ है अलग अलग टाइप के, वह किससे मिला? चमड़ा पिन मिला है भाई। जीव जंतु आते हैं, जिस तरह शेर की खाल का भी चमड़ा बनाया जा भाई, गाय भैंस है, भैंस का भी मरना बाद उसका जो या ऊपर की खाल तार के इसका भी चमड़ा बनाया जा है। लोमड़ी है, इनका भी चमड़ा यूज करा जा, जो कपड़े में करे भाई वो विदेश में ज्यादा करे है। ऊन है, ऊन आप इन भेड़ ते मिले है, बकरी ते मिले है, खरगोश है, ऊंट है, इनके बालक भी आप इनके मिले है कपड़ा मिला है। मतलब कपड़ा नहीं, ऊन जो इनके बाल ऊन तब इन ऊन आने मिल रहे हैं जिससे कपड़ा तैयार किया जा। ठीक है, तो इसने बोला गया प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु वह कौन से? जो अपन पेड़ पौधा मिला या फिर जीव जंतु आती है, प्राकृतिक मिला उसने प्राकृतिक तंतु। दूसरा भाई संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु जो मनुष्य ने खुद ने तैयार किए, जिस तरह पॉलिस्टर है, नायलॉन है, या फिर टेरिकोट है। ये देखो कई लवर आ है, जो एक तो सूती लवर हो, एक चिकनी लवर हो, उसको ऊपर कुछ खिंड दिया तो उसमें आप अगर गिले कपड़ा भी साफ कराए तो वो साफ हो जाए, तो उसने बोला गया संश्लिष्ट तंतु। ठीक है, उसके अलग अलग प्रयोग हो, जैसा स्पोर्ट्स के जो लवर हो हुए संश्लिष्ट कपड़े ही बनी हो हैं। उन सूती कपड़े पहनने में कंफर्टेबल हो भाई, बट बढ़िया हो पहन, उन्हें संश्लिष्ट, उन्हें प्राकृतिक कपड़े बोले हैं, मतलब प्रकृति से प्लास। देखो रुई, देखो रुई आप इन किससे मिला है? रुई मिला आप इन पेड़ पौधा। पेड़ पौधा रुई की खेती करी जा भाई। जो कपास हो, कपास के अंदर देखो जो फूल निकला, फूल में हो छोटे छोटे बीज और बाहर का व्हाइट व्हाइट हो, तो वो बीज अलग कर दिए जा है और वह कपास अलग कर ली जा, उसने बोला गया रुई। कपास की जो जब इसने वो उसमें बिनोड़े हो छोटे छोटे, उन्हें अलग कर दिया, और व्हाइट व्हाइट न अलग, तो उस व्हाइट ने तो रुई बोला है, और उन्हें बिंदोड़ा तौर पर वह प्रयोग करे जा। ठीक है, यो इन अलग करना के कहलाया गया कपास का ओटना। कपास ओटना कहलाया गया वह बिंदोड़े और रुई ने अलग करना के कहलाया गया कपास का ओटना। ठीक है, ये वह जूट और पटसन। जूट पटसन एक क्या है भाई? जूट एक तना है ऐसे डंडी सी हो, उसने क्या करा जाए, या भी एक खेती करी जा है, उसका इसने काट कर और कुछ एक दिन इसने पानी में भिगो दी जा। इसमें पानी भिगोने के बाद यह एक रस्सी में परिवर्तित हो जाए, मतलब बदल जाए, तो वह है पटसन या फिर जूट। ठीक है, अब देखो जो सूती धागे की कताई, तो सूती धागे किस तरह तैयार करे जा? जिस तरह कपास है, कपास तो पहले तो कपास ओटना होगा, मतलब बिनोड़े अलग होंगे, रुई अलग। इस रुई ने फिर ऐसे बेल ले जाए,
जिस तरह जो जोत खातर बत्ती बाती नहीं बढ़ाया ना, गोल गोल उसने ऐसे हाथा था ऐसे रगड़ रगड़, उसने बोला करे कताई करना, ठीक है भाई। उसका पहली चरखा प्रयोग कराया जाया करता, चरखा में उसने रुई न दी जाया करती, उसने घुमाई जाया करती, वह पतली 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 तैयार हो जाया करती, ठीक है। उस फिर उस धागे के बनाया जाया करे वस्त्र, वस्त्र बनाना वो के कहलाया करे बुनाई, ठीक है। जिस तरह सर्दी के कपड़े है वह एक स्पेशल बुनाई हो भाई, जिस तरह स्वेटर सवेटर बनाई जा गुंदी सी जा है, दो वह लंबी लंबी हो, उन्हें सिलाई बोला के बोला करे, वह उन मत धागा ने एक दूसरा वह निकाल निकाल के स्वेटर तैयार करी जाए है। इसके बाद है भाई आपका वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री का इतिहास इस टाइप का है भाई, प्राचीन समय में सबसे पहले आदि मानव भाई कपड़ा इतना ज्ञान नहीं था, तो उन्हें वह पेड़ा है जो पत्ते आया करते उनने बांधा करते शरीर के, उसका अपना शरीर ने बांध के शरीर की रक्षा करा करते, धूल ते मिट्टी ते या फिर सूरज के प्रकाश थे, इससे अपने शरीर की रक्षा करा करते। या फिर सूर का जो चमड़ा हो वो सीधा गल में डाल लिया, लेकिन उसमें समय लाया, फिर धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे हुए तो भाई इनते पतला कपड़ा या इन्हें साफ करके कपड़ा बनाने लगे। उसके बाद और ज्यादा पढ़े लिखे हुए तो मनुष्य ने खुद का संश्लिष्ट तंतु बनाना शुरू कर दिया, मतलब केमिकल का प्रयोग कर करके बनाया संश्लिष्ट तंतु, ठीक है भाई। ये था आपका लेसन, ये भी इसमें आपके क्वेश्चन आंसर। पहला है भाई प्राकृतिक निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक या संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो नायलॉन, लाइनोन के हो भाई, लाइनोन होगा आपका संश्लिष्ट तंतु। ऊन के यहाँ पे किससे मिला प्रकृति तत्व क्या होगी प्राकृतिक तंतु। रुई भी कौन सी होगी प्राकृतिक। रेशम भी प्राकृतिक। पॉलिस्टर किसमें होगा संश्लिष्ट। पटसन किसमें होगी प्राकृतिक तंतु, ठीक है। नीचे है तंतुओं से धागा बनता है। देखो मैंने आपको बताई थी, कोई भी धागा लियो, जिस तरह सिलाई करते हैं, कई बार आपकी मम्मी कहती होगी भाई सुई धागा डालिए, तो देखिए उसमें ऊपर बिल्कुल चोच पर छोटा छोटा धागे इन्हें निकले हो, उन के बोला रहा है तंतु। तो ये पूछा है भाई प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। क्या है तंतुओं से धागा बनता है, इसका होगा भाई सत्य। दूसरा है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई ओ भाई काटना, वस्त्र थोड़ी बने, वस्त्र तो बुनाई तो बने, तो वह होगा असत्य। गै है भाई जूट नारियल का भारी आवरण होता है। जूट तो भाई एक पौधा है जिसकी कटाई करके तना पे पानी में भिगोया जाए है, जूट का कपड़ा बनाया जाए या फिर उसका धागा तैयार हो जाए, तो ये भी होगा असत्य है। गै है रुई से बिनोला हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। देखो कपास ओटना आपने बताया था भाई, रुई और बिनोले करना, तो ये क्या होगा सत्य है। धागों की बुनाई से वस्त्र का टुकड़ा बनता है, सत्य है। देखो धागा बुनाई कर स्वेटर है, जो घर में पहले जो स्वेटर पहनो हम सर्दियां में, वह घर पर मम्मी सिले है, तो वह एक धागा सिले, ठीक है। फिर है भाई रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। रेशम की किस्त हो भाई, रेशम के कीड़े हो, तो यो है असत्य। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर किसा है संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थान भरने हैं। खालिस्तान और खालिस्तान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। कपास और पटसन, कपास और पटसन है जो पादप तंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन और रेशम जानतव तंतु से, जानतव है भाई जंतुआत के प्राप्त करी जा ऊन और रेशम। प्रश्न नंबर 4 है रुई तथा जूट ब्रैकेट में है पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। रुई ब्रैकेट में लिखियो आप कपास, पादप के फूल, देखो खेतम बाड़ी बोंगे, बाड़ी ते जो फूल है तो उसके के मिलापी ने रुई, वह क्या है कपास, ठीक है, फूल के रूप में मिला। तथा जूट पटसन पादप के तनों से, तने से आपने बताई थी भाई, जूट के पौधे उन्हें काट के और उनका वो जो लकड़ी हुआ पानी में गिर दी जा, उससे के बनाई जा है पादप तना प्राप्त हो, ठीक है। जूट पटसन पादप के तनों से प्राप्त होती। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुएं। नारियल तंतु तो एक तो पायदान हो भाई, घर के सामने देखो कई बार देखो पायदान हो, एक जो मिस्त्री लागे हो आपकी चाली या पेड़ हो उसने बांधती जो रसीले हैं वह भी नारियल तंतु की बनी हो। तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। देखो तंतु से धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, कताई बोल रहे हैं। सरुम उसकी कताई करी जा है, वो बेला जा है, मतलब पतला पतला ताकि इस विधि द्वारा रुई के एक टुकड़े से
रेशम को बीच में ऐठा जाता है, ऐठा जाता है मतलब भाई ऐसे ही रगड़ा जा है, गोल गोल बड़ा बड़ा कर, जिस तरह आप बात बनाओ घर पे इस तरह है। इस तरह से धागों का निर्माण होता है। तो इसमें जो ये प्रश्न आंसर है भाई उसकी आपने या तो साइड हम कॉपी मिल जाएगी या फिर लास्ट में पूरा लेसन का प्रश्न आंसर ही बुक मिल जाएगी। एक बार बुक खोल के देखियो, पहले वीडियो देखो फिर अपनी उस बुक ने देखो, फिर आपका सब समझ आ जाएंगे भाई। थैंक यू।